अस्सलाम वालेकुम। आज हम फ्रोज़न पराठा बनाएंगे। फ्रोज़न पराठा बनाने के लिए मैदा हमने लिया है आधा किलो, यानी कि ऑल पर्पस फ्लावर। अगर आप कप में मेजरमेंट करेंगे तो चाय वाले 4 कप ले लें। अंडे लेंगे 2, पाउडर मिल्क लेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। पानी के साथ हमने आटे को गूंदना है। नमक लेंगे 1 टीस्पून, शुगर यानी कि चीनी लेंगे 1 टीस्पून, कुकिंग ऑयल लेंगे 2 टेबलस्पून, या आप घी ले लें, ये आपकी मर्जी है, जौन सा भी ऑयल आप यूज करते हैं 2 टेबलस्पून लेंगे। अब हमने आटे को गूंदना है। आटे को मैंने मशीन में गूंदना है। इसमें हमने मैदा डाल देना है आधा किलो। कुकिंग ऑयल डालेंगे 2 टेबलस्पून, या आप घी ले लें, या आपकी मर्जी है। अंडे लेंगे 2, पाउडर मिल्क लेंगे 2 टेबलस्पून भरकर। नमक लेंगे 1 टीस्पून, चीनी लेंगे शुगर 1 टीस्पून। अब हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हमने गूंद लेना है। ना आटा ज्यादा सख्त हो ना नरम हो, मीडियम सा होना चाहिए। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को हमने पानी के साथ गूंदना है। पराठे का आटा हमने गूंद लिया है। ये देखिए इस तरह से होना चाहिए, बहुत ज्यादा नरम ना करें वरना फिर बेलने में मुश्किल होगी। बस मीडियम सा हो, जिस तरह से हम रोटी वाला आटा गूंदते हैं इसी तरह से है। अब हमने इसमें सारन रैप या प्लास्टिक का रैप आप कह सकते हैं, ये हमने इसके साथ हमने अच्छी तरह से ऊपर से बंद कर देना है ताकि अंदर हवा ना जाए। सारी साइडों से अच्छी तरह से दबाकर इसको हमने रैप कर देना है। रैप करके आटे को हमने 1 घंटा रेस्ट देना है। एक घंटे के लिए आटे को हमने इसी तरह से रखना है। 1 घंटे के बाद हमने पराठे तैयार करने हैं। आटे को गूंथकर 1 घंटे तक हमने रखा था। प्लास्टिक को हमने निकालकर अब हमने थोड़ा सा सूखा मैदा डालकर इसके ऊपर हमने पूरा ही आटा निकाल लेना है। पूरा आटा निकालकर इस तरह से हमने इसको लंबा रोल बना लेना है। इस तरह से पूरा लंबा रोल बना लेना है। फिर हमने इसको काट लेना है। जितना आपने साइज का पराठा बनाना हो एक जैसा ही इसको काट लें। उससे ये कि पराठे जो हैं एक ही साइज के बन जाएंगे। अब हमने इसके पेड़े बना लेने हैं। इस तरह से हमने नीचे को फोल्ड करते जाना है। सारी साइडों से नीचे को फोल्ड करके फिर हमने इसको इस तरह से घुमा लेना है। सारे हमने इसी तरह से बना के रख लेने हैं। सारे पेड़े पहले हमने ऐसे बनाने हैं। सारे आटे के पेड़े हमने बना लिए हैं। अब हमने इनको उठाकर एक प्लेट में रख देना है।
एक पेड़ा लेकर इसको हमने बेल लेना है, हल्का सा मैदा लगाकर। इसको हमने लंबा बेल लेना है, जितना भी बड़ा आप बेल सकते हैं उतना ही बेल लें लंबा। इस तरह से हमने इसको लंबा बेल लिया है, थोड़ा चौड़ा भी बेल लिया है। इसके ऊपर हमने बटर लगाया है, फिर हमने इसके ऊपर मैदा छिड़क देना है। मैदा छिड़ककर अब हमने इसका पेड़ा तैयार करना है। इस तरह से उठाकर वापस ले आना है, पहले हमने आगे लेके जाना है, फिर हमने पीछे। इसी तरह से पूरे पराठे का हमने कर लेना है। फिर हमने एक सिरे से पकड़कर इस तरह से हमने इसको गोल घुमा देना है। ये जो आखिरी है इसको हमने खींचकर नीचे दे देना है। ऊपर से हमने इसको दबाना है, इस तरह से रख के। आप चाहें तो थोड़ा थोड़ा लेयरों को खोल भी सकते हैं, इस तरह से कर लें। उससे ये कि अच्छे निशान पड़ जाते हैं। थोड़ा थोड़ा हटा लें, इसके अंदर सूखा मैदा डाल दें। अब पेड़ा बनाकर इसको हमने इसी तरह सारे पेड़े बनाकर प्लेट में हमने रख लेने हैं। पेड़ों को हमने आधा घंटे तक रेस्ट देना है पेड़े बनाकर। इनको आप चाहें तो फ्रिज में रख लें, अगर आटा नरम हो तो फ्रिज में रख लें, अगर थोड़ा सख्त हो तो आप बाहर रख लें। आधे घंटे तक हमने ढाँप कर पेड़ों को रख देना है। अब हम सारे पेड़े तैयार करेंगे। पराठे के पेड़े रेडी करके एक प्लेट में हमने रख देने हैं। अब हमने इस पर प्लास्टिक का रैप लगा देना है ऊपर से, ताकि पेड़े जो हैं ये ड्राई ना हो। अच्छी तरह से इनको हमने लपेट कर इस प्लेट को हमने फ्रिज में रखना है। ये आप देख लें, अगर आपने फ्रीज करना हो या आपने फ्रेश पराठे बनाने हो। अगर आपने फ्रेश पराठे बनाने हैं तो इसी तरह से आप पेड़े बनाकर रात को रख लें, सुबह को बेलकर आप जल्दी से पराठे तैयार कर सकते हैं। अगर आपने फ्रीज करना हो तभी हमने इनको इसी तरह से प्लास्टिक में रैप करके आधे घंटे तक हमने पेड़ों को रेस्ट देना है। अभी हम इसको फ्रिज में रखेंगे आधे घंटे के लिए। पेड़ों को प्लास्टिक का रैप लगाकर आधे घंटे तक हमने इसको फ्रिज में रखा है। अब हमने पराठे बेल लेने हैं। यह आपकी मर्जी है, सूखा मैदा लगाकर भी बेल सकते हैं या वैसे ही बेल लें, हल्का सा घी लगा लें, वरना ये इसी तरह से बेल हो जाएंगे। इनको हमने बिल्कुल गोल बेल लेना है पराठों को। अगर नीचे वाली साइड पर थोड़ा सा घी लगा लेंगे तो बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। बहुत ज्यादा बड़े ना बनाएं, बस
मीडियम साइज के हों। साथ ही हमने तवा रख देना है गर्म होने के लिए। मीडियम आग पर पराठों को हमने दोनों साइडों से हल्का हल्का पकाना है। इसी तरह हमने सारे पराठे जो हैं गोल बेल लेने हैं। अब हमने मीडियम आग पर तवे को गरम कर लेना है। इस पर हमने पराठा डाल देना है। पराठे को ऊपर हमने हल्का हल्का घी लगा लेना है। ये नॉन स्टिक है, इस पर घी लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस पराठे को हमने इतना पकाना है कि ये जुड़ जाए। बहुत ज़्यादा देर तक हमने इसको नहीं पकाना। दोनों साइडों से इसको हमने थोड़ा थोड़ा पका लेना है। पहले हमने एक साइड पकानी है, ताकि इतना ही पकाना है ताकि जुड़ जाए। पराठे को हमने 1 मिनट तक पकाया है मीडियम आग पर। अब थोड़ा सा हमने इसको दूसरी साइड से पका लेना है। बस हल्का सा कुक करना है दूसरी साइड से भी, बहुत ज़्यादा हमने इसको नहीं पकाना। बस अब हमने इसको निकाल लेना है। इन पराठों को हमने फ्रीज करना है, इसलिए हमने इनको बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना। बस इतना ही दोनों साइडों से हल्का हल्का पका लेना है। अब हमने और पराठा डाल देना है। सारे पराठे हमने मीडियम साइज के बनाने हैं। हल्का हल्का इनको हमने दोनों साइडों से पकाकर पराठों को हमने ठंडा कर लेना है। अभी हमने इन पर घी नहीं लगाना, बस पकाते वक्त हल्का सा हाथों पर लगाकर पराठे को हमने पका लेना है। जब हमने इनको पूरा कुक करना है, फिर हमने घी लगाकर इनको फ्राई कर लेना है। बिल्कुल हल्का सा पकाएंगे दोनों साइडों से। बस इतना ही पकाना है जितना जुड़ जाए। दोनों साइडों से हल्का हल्का पका लेना है। इसी तरह से हमने सारे पराठे जो हैं ये पका लेने हैं। बिल्कुल हल्के हल्के पकाने हैं, ज़्यादा कुक नहीं करना। दोनों साइडों से हल्का हल्का कुक हो गया है। अब इसको भी हमने उठा लेना है। इस तरह से फैलाकर हमने पराठों को रख देना है। इन पराठों को हमने ठंडा कर लेना है। अब हमने एक पराठा आपको पूरा ही पकाकर दिखाना है। पहले हमने फ्राई पैन पे घी लगा लेना है। इसके ऊपर हमने पराठा डाल देना है। बाकी के सारे पराठे जो हैं उनको हमने हल्का हल्का कुक करना है, जिनको हमने फ्रीज करना है। एक पराठा हम आपको इस तरह से पूरा पकाकर दिखा देते हैं। बहुत मज़ेदार, सॉफ्ट, फ्लफी, क्रिस्पी पराठे होते हैं। हल्का हल्का घी लगा लेंगे ऊपर भी। आग को हमने अब हल्का रखना है। हल्की आग पर पूरे पराठे को पकाना है। जब एक साइड से पूरा पराठा जुड़ जाएगा, फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। थोड़ा थोड़ा इसको हिला देंगे। हल्की आग पर पकाएंगे। इस तरह से पराठे को हमने हिला देना है, ताकि अच्छी तरह से सारी साइडों से एक जैसा ही पराठा पक जाए। ये पराठा हम आपको दिखाने के लिए पूरा ही कुक कर रहे हैं। बहुत अच्छे फ्लफी क्रिस्पी पराठे रेडी हो जाते हैं। ये पराठे आप रमज़ान में भी बनाकर इस तरह से फ्रीज़ भी कर सकते हैं, या आप रात को पूरे बनाकर, जब बच्चों ने स्कूल जाना हो तो रात को आप पेड़े बनाकर प्लास्टिक के रैप से आप फ्रिज में रखें और सुबह को फ्रेश पराठे बनाएं। बहुत ही टेस्टी, क्रिस्पी, फ्लफी पराठे बनते हैं।
बहुत लच्छेदार लेयरदार पराठा होता है। हल्की आग पर पकाएंगे। देखिए अभी से इसकी लेयरें जो हैं ये खुलने शुरू हो गई हैं। जो टीवी में दिखाते हैं मोटे मोटे फूले हुए पराठे, उसमें वो बेकिंग पाउडर डालते हैं। अगर आप इस तरह से पूरा फुला हुआ पराठा चाहते हैं, इसी तरह से आटा बनाकर आप इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर भी डाल सकते हैं। उससे ये कि पराठा ज़्यादा फुला हुआ बनेगा। ये आपकी मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये पराठा हमारा रेडी हो गया है, आपके सामने ही पकाया है। इस तरह से इसको हमने पूरा कुक किया है आपको दिखाने के लिए। बहुत ही सॉफ्ट होता है। अगर आप इसकी लेयरें जो ज़्यादा खोलना चाहते हैं तो इस तरह से इसको थोड़ा थोड़ा आप फोल्ड कर दें सारी साइडों से। गरम गरम पराठे को पूरी लेयरें जो हैं इसकी खुल जाएंगी। ये देखिए बहुत ही क्रिस्पी है, सॉफ्ट है, बहुत मज़ेदार पराठे तैयार होते हैं। सारी साइडों से थोड़ा थोड़ा इसको, ये देखिए किस तरह से इसकी लेयरें जो हैं ये खुल रही हैं। इसको सारा थोड़ी थोड़ी साइडों से फोल्ड कर दें। बहुत ही क्रिस्पी फूला हुआ मज़ेदार लेयरदार पराठा जो है ये रेडी है। ये देखिए ये हमने पूरा पराठा आपको दिखाने के लिए पकाया है। ये आप तोड़कर दिखाती हूँ। बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल गरम है, बहुत ही सॉफ्ट है, लेयरदार है, बहुत ही जायकेदार पराठे और हल्के हैं बिल्कुल पराठे। ये देखिए बिल्कुल हल्का पराठा, इस तरह से लेयरदार। जितना आपने फ्लफी करना हो, अगर आप चाहें तो इसमें बेकिंग पाउडर थोड़ा सा डाल लें। बहुत नरम, ये जो टीवी में दिखाते हैं इश्तिहारों में, वो बेकिंग पाउडर डालते हैं, सोडा नहीं, सॉरी, बेकिंग पाउडर। इस तरह से लेयरदार पराठे बहुत ही सॉफ्ट मज़ेदार तैयार हो जाते हैं। पराठे को हम पूरा ही पका रहे हैं, बहुत मज़ेदार है। मैं तो पकाते पकाते ही पूरा पराठा खा गई। बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट, क्रिस्पी, फ्लफी, हर जायका है इसके अंदर। जितना आप इसको फुलाना चाहें, इसमें आप बेकिंग पाउडर डाल लें आधा टीस्पून। उससे ये कि बहुत ही फ्लफी, क्रिस्पी, नरम पराठे होते हैं, सॉफ्ट। घर में अक्सर मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो उसमें मैं बेकिंग पाउडर भी डाल लेती हूँ। इस रेसिपी में मैंने नहीं डाला, आपकी मर्जी है, आप डालना चाहें तो डाल लें। बहुत मज़ेदार पराठे बनते हैं। थोड़ा थोड़ा इसको हिलाते रहें, हल्का हल्का घी लगाकर। उससे ये कि पूरी लेयर जो है ये खुल जाती हैं। आपको बहुत पसंद आएंगे, बहुत मज़ेदार टेस्टी पराठे हैं। आप रात को इस तरह से पेड़े बनाकर फ्रिज में रख दें, सुबह को आप फ्रेश बेल कर पकाएं या फिर आप फ्रीज कर लें, ये आपकी मर्जी है। देखिए किस तरह से लेयरदार पराठे हैं, बहुत ही फ्लफी, बच्चे बहुत पसंद करेंगे, सॉफ्ट भी हैं। सब घर वाले जो है खाकर बहुत खुश होंगे। ये मैं आपको दिखाने के लिए एक दो पराठे जो है ये पूरे पकाऊंगी, फिर आपको तोड़कर भी दिखाऊंगी। बहुत सॉफ्ट हैं, क्रिस्पी हैं, मज़ेदार पराठे। दोनों साइडों से इसको हमने गोल्डन कर लेना है हल्की आग पर। ये देखिए इस तरह से लेयरें जो हैं इसकी खुलती जा रही हैं, थोड़ा फ्लफी हो गया है।
ये पराठा हमारा रेडी हो गया है। ये देखिए दोनों साइडों से बहुत सॉफ्ट क्रिस्पी पराठा है। ये हमने आपको दिखाने के लिए पूरा ही पकाया है। सारे पराठे हमने पका लिए हैं। 4 पराठों को हमने फ्रीज करना है। 4 को हमने आपके सामने पूरा ही पका दिया है। ये आप देखिए कितने क्रिस्पी हैं, फ्लफी हैं, सॉफ्ट हैं और लेयरदार हैं पराठे। ये देखिए आप तोड़कर खाएंगे तो आपको बहुत मज़ेदार लगेंगे, बेहतरीन जायका है। ये पराठे आप फ्रीज भी कर सकते हैं। इस तरह से अगर आप फ्रेश पकाना चाहें तब भी पका सकते हैं। बहुत ही बेहतरीन है जायका। ये पराठे जो हैं इनको हमने मीडियम साइज़ के बनाकर इस तरह से थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से हमने पकाना है। बहुत ज़्यादा हमने इनको कुक नहीं करना। अब हमने इनको ठंडा कर लिया है। ये हमने वैक्स पेपर लेना है। वैक्स पेपर या फिर आप कुकी शीट ले लें, जो भी आपके पास हो। इस तरह से हमने बिछानी है। इसके ऊपर हमने एक पराठा रखना है। दोबारा से हमने वैक्स पेपर इसके ऊपर रखना है। फिर इसके ऊपर हमने एक पराठा रखना है। सारे पराठों को हमने इसी तरह से फ्रीज करना है। वैक्स पेपर रखेंगे, पराठा रखेंगे, इसके ऊपर हमने दोबारा से वैक्स पेपर रखना है। अब हमने एक जिपलॉक बैग ले लेना है, प्लास्टिक का जिपलॉक बैग। इसके अंदर हमने पराठों को रखना है। इस तरह से उठाकर हमने जिपलॉक बैग के अंदर पराठों को डाल देना है। बिल्कुल सीधा डाल देंगे। इस तरह से रखकर जिप को हमने बंद कर देना है। ऊपर से अंदर से हवा जो है ये निकाल दें। ये हमने जिप को बंद कर देना है अच्छी तरह से। इस तरह से पराठों को हमने फ्रीज़र में उठा के रख देना है। चाहे आप 4-4 पराठे रख लें या फिर आप 6-6 पराठे रख लें, ये आपकी मर्ज़ी है। इस तरह से हमने इनको फ्रीज़र में रख देना है। इन पराठों को आप 2 वीक तक इस्तेमाल कर सकते हैं। आप चाहें तो 1 हफ्ते के बनाकर रख लें या आप फिर 2 हफ्ते के लिए बनाकर रख दें। जब भी आपने पराठा पकाना हो, आधा घंटा आप फ्रीज़र से पहले निकाल के रख दें। पकाने से पहले फ्रीज़र से निकालें। उसके बाद आप तवे पर घी लगाकर दोनों साइडों से पका लें। फिर इस तरह से क्रिस्पी और मज़ेदार पराठे रेडी हो जाएंगे। बहुत ही सॉफ्ट हैं, फ्लफ़ी हैं, क्रिस्पी हैं, बेहतरीन जायका है। थोड़ा सा आप इसमें आधा टीस्पून बेकिंग पाउडर डाल लें। बहुत ही लाइट वेट हैं और मज़ेदार पराठे हैं। इस तरह से आप भी बनाइए, खुद भी खाइए, सबको खिलाइए। अल्लाह हाफिज़।